इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉलेजों में सीटें बढ़ी है तो किन किन कॉलेजों में कहाँ कॉलेजों में सीटें बढ़ी है आपको बताऊंगा। उसके बाद अटल यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में एडमिशन की स्थिति के बारे में बताऊंगा। उसके बाद CSVTU में MCA एम प्लान तथा एम फार्मेसी को लेकर खबर आई है तो उसके बारे में बताऊँगा। PhD को लेकर यहाँ पर न्यूज़ है। BA BSc BCom की मेरिट लिस्ट जारी हुई है तो कहाँ पर हुई ये मैं आपको बताऊँगा। और राजनांदगांव में विभिन्न कॉलेजों के बारे में जो एडमिशन की स्थिति है उसे लेकर यहाँ पर न्यूज़ है वो बताऊंगा। और उसके बाद जांजगीर के कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर खबर है और नीट के एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर खबर है। तो ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका CG एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें लगातार इसी प्रकार मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। तो यहाँ पर राजनांदगांव से खबर है कि BCom BSc से लेकर BA में भी सीटें बढ़ा दी गई है। MA MCom MSc की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो राजनांदगांव जिले के एकमात्र स्वशासी महाविद्यालय दिग्विजय में भी सीटें बढ़ाई गई है। BA में पहले 440 सीटें थी जिसमें अब सीटें बढ़ाई गई। अब 500 सीटें पर विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा। BCom में 40 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। BSc बायो में भी 40 सीट बढ़ाई है। इसी प्रकार BCom तथा BSc बायो में 440 सीटें सुरक्षित कर दी गई है। MCom में 20 सीटें बढ़ी है। MSc रसायन में 10 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। MSc माइक्रोबायोलॉजी भी 10 सीटें बढ़ाई गई है तथा पत्रकारिता के लिए पाठ्यक्रम में भी 10 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। और यहाँ पर शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के रजिस्ट्रार दीपक परगीना का कहना है कि 17 सितंबर तक दाखिले की तिथि बढ़ाई गई है। कुलपति की अनुशंसा पर 30 सितंबर तक विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। बिलासपुर से खबर है तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध 89 कॉलेज है। इन कॉलेजों में स्नातक में 25,630 सीटें। इन सीटों पर पहले फेज में कुल 42,093 छात्रों ने आवेदन किया था। इसमें मात्र 5,438 ने एडमिशन लिया था। कॉलेज की सीटें खाली होने के कारण कुलपति के विशेष परमिशन से फिर से आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया। 8 सितंबर छात्रों को आवेदन करना था। सभी कॉलेजों में मात्र 1946 छात्रों ने आवेदन किया। अब ये इन छात्रों की मेरिट सूची जारी कर कॉलेजों को इनका 15 सितंबर तक एडमिशन लेना है। हालांकि अभी भी कॉलेज में 14,905 सीटें खाली है। बिलासा गर्ल्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, DP विप्र कॉलेज, CMD कॉलेज, JP वर्मा कॉलेज, DLS कॉलेज और SBT कॉलेज एडमिशन देने के लिए छात्रों का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, DP विप्र और CMD कॉलेज में जो पुराने छात्र हैं अगर वे TC लेना चाह रहे हैं तो उन्हें TC भी नहीं दी जा रही है। विगत दिनों DP विप्र कॉलेज के एक छात्र को TC नहीं दिया गया, जबकि वहाँ दूसरे कॉलेज में एडमिशन को लेकर पैसा पटा दिया था। बाद में जब छात्र TC निकालने गया तो वहाँ के छात्र नेता ने दूसरे कॉलेज के खिलाफ बिना TC के एडमिशन देने को आरोप लगाते हुए अपर संचालक को शिकायत कर दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइंस कॉलेज में विभाग अनुसार सीट और एडमिशन कितने हुए हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस कॉलेज का है ये, और उसके बाद JP वर्मा कॉलेज का है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप सीट और कितने एडमिशन हुए वो आप देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एडमिशन अभी भी बहुत कम ही हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भिलाई से खबर है तो अप्रैल मई 2021 के विभिन्न पाठ्यक्रम की परीक्षा 17 सितंबर से शुरू होगी। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर होगी और इस परीक्षा में MCA, MTech, M प्लान, M फार्मेसी तथा B वोकेशनल लेवल के 6 पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा से पहले आवेदन फॉर्म भरने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा TCS पोर्टल खोला जा रहा है। 10 सितंबर से ऊपर रहेगा। परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं 10 सितंबर से ऑनलाइन एग्ज़ाम भर सकेंगे। पोर्टल एग्ज़ाम से एक दिन पहले अर्थात 16 सितंबर तक खुला रहेगा। अप्रैल मई 2021 की परीक्षा के लिए 7 पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, जिसमें MCA सेकंड सेमेस्टर AICTE स्कीम के तहत और रेगुलर छात्र छात्रा MCA फर्स्ट सेमेस्टर AICTE स्कीम के बैकलॉग, MCA फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्कीम के बैकलॉग और MTech फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड के बैकलॉग, M प्लान फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड के बैकलॉग, M फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर
ओल्ड के बैकलॉग तथा बी वोकेशनल लेवल 6 के सेकंड सेमेस्टर ओल्ड के रेगुलर छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय ने पीएचडी पाठ्यक्रम 2020 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 30 सितंबर तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 सितंबर थी। सीएसबीटीयू ने तीसरी बार डेट में विस्तार किया है। अब परीक्षा अक्टूबर माह में ली जा सकती है। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। आवेदन के बाद दावा आपत्ति के लिए 3 दिनों का समय भी तकनीकी विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। उसके बाद मगरलोड से खबर है तो यशवंत राव मेघावले कॉलेज मगरलोड में सत्र 2021-22 के लिए बीए, बीएससी एवं बीकॉम प्रथम वर्ष की तीसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम देवांगर ने बताया कि मेरिट सूची में चयनित छात्र छात्राएं 12 सितंबर को 11 से 3 बजे तक संपूर्ण बायोडेटा के साथ प्रवेश प्रभारियों से संपर्क कर आवश्यक शुल्क जमा कर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते। निर्धारित तिथि के बाद मेरिट सूची निरस्त हो जाएगी। तो राजनांदगांव से खबर है तो सीबीएसई के विद्यार्थियों को अभी भी दाखिले के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय से लेकर शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, कमला देवी महिला महाविद्यालय तथा निजी महाविद्यालयों में भी दाखिले के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों को परेशानी न हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी में 50-50 से अधिक सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है। उसके बाद भी विद्यार्थियों को दाखिला के लिए भटकना पड़ रहा है। जांजगीर से खबर है तो छात्र छात्राओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने जिले में यूजी, पीजी के विभिन्न विषयों में 560 सीटें बढ़ाई है। बढ़ाई गई सीटों पर इसी सत्र से प्रवेश देने का निर्देश दिया है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर सीटें बढ़ी है। तो टीसीएस कॉलेज जांजगीर में फर्स्ट ईयर के लिए बीएससी गणित 50, जीव विज्ञान 50, बीकॉम 40 और बीए समेत कुल 190 सीटें बढ़ाई गई है। अकलतरा इंद्रजीत कॉलेज में इस बार बीए 50, बीएससी बायो 30, एमएससी गणित 10, एमएससी रसायन 20 अतिरिक्त सीट बढ़ाई गई है। यहाँ कुल विषयों पर 100 सीटों की वृद्धि की गई है। चापा एमएमआर कॉलेज में बीए में 60, बीएससी में 20, बीएससी बायो में 30, बीएससी टर्म टेक्नोलॉजी 20, बीकॉम 30, एमएससी गणित 20, एमएससी रसायन 10, एमए राजनीति और पीजीडीसीए की 20-20 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई है। बलौदा शासकीय कन्या महाविद्यालय में यूजी में 25 और पीजीडीसीए में कुल 10 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। शक्ति के शासकीय क्रांति कुमार कॉलेज में बीकॉम के अतिरिक्त 15 सीटों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टीसीएल कॉलेज जो सबसे ज़्यादा टीसीएल कॉलेज में नए संकायों को अनुमति मिली है। इनमें बीए भूगोल 60, बीएसडब्ल्यू 50, एमए संस्कृत व मनोवैज्ञानिक गृह विज्ञान में 35-35 तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में 30 सीटों के साथ शुरू होंगे। एमएमआर कॉलेज चापा में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के एमएससी वनस्पति शास्त्र, एमएससी भौतिक शास्त्र की 30-30 सीटों को बढ़ाने की अनुमति मिली है। और इंद्रजीत कॉलेज अकलतरा बीए भूगोल 40, बीए इतिहास 40, बीए गृह विज्ञान 40 व पीजी में एमएससी प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के 20-20 सीट के साथ मंजूरी दी गई है। शासकीय कॉलेज बिर्रा में पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 नए संकाय शुरू किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से एमए हिंदी 30 सीट और एमए राजनीति 30 सीट के साथ इसी सत्र से शुरू किए जाएंगे। पेन पेपर मोडवर 12 सितंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2021 की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को केंद्र में दोपहर 12 बजे से उपस्थिति देने को कहा गया है ताकि परीक्षा के पहले की सारी औपचारिकताएं समय रहते पूरी कर ली जाए। 6 सितंबर को एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फिंगेश्वर से खबर है तो फिंगेश्वर अंचल के दीपक तिवारी डिप्टी रेंजर की पुत्री जूही तिवारी को बीए एलएलबी की परीक्षा में 95.5% अंक प्राप्त हुए हैं। इस सफलता पर उनके माता पिता ने बताया कि पैतृक नगर फिंगेश्वर की उनकी पुत्री जूही ने भारतीय विद्यापीठ विधि विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र में अध्ययन के साथ ही एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।